आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर ब्रह्मकुमारी आश्रम में दो बहनों ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुसाइड नोट में 4 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है। तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं, जहां पर ब्रह्मकुमारी आश्रम में 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सुसाइड नोट में 4 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। चौथा आरोपी फरार चल रहा है और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुसाइड नोट में 4 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वहीं चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शिव चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शिव चौहान, जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि 4 लोगों के ऊपर आरोप है। देखिए, आगरा थाना जगनेर का ये पूरा मामला है। सनसनीखेज वारदात हुई जिसमें ब्रह्मकुमारी आश्रम में 2 सगी बहनों ने आज सुबह आत्महत्या कर ली, जिसमें 4 लोगों को इसका पूरे जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नीरज के पिता ताराचंद, गुड्डन और पूनम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी नीरज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है ये पूरा मामला आश्रम से जुड़ा मामला है, जिसमें कई लाख रुपए का गबन बताया जा रहा है। जो आश्रम के पास जो पैसा एकत्रित था, उसमें नीरज उस पूरे पैसे का गबन किया और ये दोनों बहनें लगातार उस पैसे की मांग कर रही थी, क्योंकि इसी आश्रम में इन दोनों बहनों ने अपना एक प्लॉट बेचकर रकम लगाई थी, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे। ऐसे तमाम आरोप इन 4 आरोपियों पर लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामला को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये जो दोनों बहनें थी, ये ब्रह्मकुमारी आश्रम में ही रहती थी, और ये जो 4 आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, ये भी क्या ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं? देखिए, दोनों बहनों ने जिन्होंने आत्महत्या की है, उनका एक रिश्तेदार जो नीरज है मुख्य आरोपी, वो नीरज भी इन्हीं के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय से पैसे का गबन करने के बाद पूनम के साथ वो रहने लगा था और यही बात इनको अखर रही थी कि बार बार पैसे मांगने पर वो पैसे वापस नहीं कर रहा। तो पूरा मामला गबन का निकल के सामने आ रहा है। तो फिलहाल पुलिस तमाम पहलू ऐसे हैं जिन पर जांच कर रही है और जांच के बाद खुलासा करने की बात कर रही है। ये जो चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है, इसके मामले में क्या जानकारी? देखिए, नीरज की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है, पुलिस के अधिकारियों का, कि जल्द से जल्द नीरज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नीरज से पूछताछ करने के बाद ही इस पूरे जो घटना हुई है इससे पर्दा उठ सकेगा। क्या इन दोनों बहनों ने इससे पहले, क्योंकि आत्महत्या करना एक बड़ा कदम है, उनकी यहाँ पर जिंदगी खत्म हो गई है, इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्होंने इस बारे में किसी से जिक्र किया, कभी शिकायत की पुलिस में? देखिए, परिजनों के मुताबिक ये दोनों बहनें लंबे समय से आश्रम में ही निवास कर रही थी, परिजनों के पास नहीं जाती थी। हालांकि परिजन कभी कभार इनसे मिलने के लिए आश्रम पहुंचते थे। दोनों बहनों ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है और सुसाइड नोट में तमाम बातें लिखी हैं। उसमें योगी जी से भी न्याय के लिए गुहार लगाई है कि जिस तरह से आसाराम बापू को आजीवन कारावास हुआ है, उसी तरह से इन आरोपियों को भी आजीवन कारावास हो, ऐसी तमाम बातें उसमें लिखी गई हैं। और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाकर गहनता से जांच कर रही है और जल्द पर्दा उठेगा इस पूरे मामले से। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिव चौहान। तो ब्रह्मकुमारी आश्रम में 2 बहनों ने आत्महत्या की है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन एक आरोपी नीरज, जिसका नाम है और शायद रिश्तेदार भी इन दोनों बहनों का है, वो फरार चल रहा है। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर माला व्यापारी के घर लूट का खुलासा। पुलिस ने ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी